Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today I am going to discuss about a chapter from class 12th physics semiconductor. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मैं फटाफट यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में वन बाय वन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं, जिसके बेस पर आप एमसीक्यू या फिर आपके डिटेल फॉर्म में बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, मैं जिन्हें फटाफट आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पर वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर आपके पास ये जो सर्कल है इसमें है आपका वैक्यूम। एक साइड होती है कैथोड और एक साइड होती है एनोड, और कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और इस तरीके से आपका करंट पास होता है। यहाँ पर हम जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस एलिमेंट को हीट करा जाता है, और ये ऑलवेज कैथोड की तरफ होता है, तो इसे याद रखना। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बात मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज। आप वोल्टेज को वेरी करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा, वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, इसलिए इन्हें वेल्व्स कहा जाता है। और ये वेल्व्स दो टाइप के हम यूजुअली पढ़ते हैं, हमारे कोर्स में इतने डिटेल में नहीं है, और वो है आपका एक होता है डायोड और दूसरा होता है ट्रायोड वेल्व्स। तो ये उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ वैक्यूम ट्यूब से याद रखें वेल्व की कहानी है। यहाँ पर वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट करा जाता है बाय इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड। क्यों करा जाता है, इसका रीजन पूछते हैं कि वैक्यूम क्यों लिया जाता है। वैक्यूम लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड ना करे विद एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड ना करें, क्योंकि अगर वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे तो एक कॉलिजन थ्योरी होती है, और जिस कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। इसकी बात करें, इसमें कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलती हैं कि पहली बात ये अगर बात करें इनकी वैक्यूम ट्यूब्स की, तो ये बल्कि इन साइज बड़े होया करते थे, हाई पावर कंज्यूम करा करते थे, हाई वोल्टेज कंज्यूम करा करते थे। इनकी लाइफ जो है लिमिटेड होती है और ये लो रिलायबल होते हैं। वहीं पर इनको रिप्लेस करा ओके तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा था। मैंने कहा ये डिस्कवर्ड हुए थे 1930 में, और इनके अंदर चार्ज कैरियर्स देखने को मिलते हैं। जो ये चार्ज कैरियर आप याद रखेंगे, दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। यहाँ आप कुछ पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ोगे, एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं हमारे पास होल। अब ये होता कैसा है कि किसी एक रीजन पर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो अपने पीछे एक वैकेंट स्पेस छोड़ देगा, और इस वैकेंट स्पेस को ही होल बोलते हैं, जिसके ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कैन बी वेरीड विद स्मॉल इंटेंसिटी हीट लाइट एंड वोल्टेज। आप इसे हीट लाइट या वोल्टेज के थ्रू वेरी कर सकते हैं। इनके बेनिफिट ये हैं कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं, सिंपल एक्साइटेशन में काम कर जाते हैं, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, लो वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, यानी जस्ट उसका अपोजिट है जो आपने वैक्यूम ट्यूब के अंदर अभी डिस्कस करा था। आगे बात करें, आपको डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली कंडक्टर्स नहीं है, कंडक्टर तो मेटल का ही केस है। यहाँ पर एक आएगा इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब इसमें करना क्या है, तो आपको एक बात सिंपल से याद रखनी है कि हम एक को देते हैं रो, और रो बराबर होता है 1/सिग्मा। और यहाँ पर रो जो होती है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जबकि सिग्मा जो यहाँ पर है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यहाँ मैंने लिख रखा है ये है कंडक्टिविटी, और आपका एक होता है रेजिस्टिविटी। अब इतनी बात याद रखनी है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में, और वो वैल्यू आपके सामने ये रही। मैं आपको आज फटाफट से याद दिला दूं कि अगर आप रो की बात करते हो कंडक्टर केस में, तो 10⁻⁻2 एंड 2 लेके 10⁻⁸ होती है। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो कंडक्टिविटी बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻2 टू 10⁸ प्लस में कर दीजिए। इसमें वैल्यू याद रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपके सामने ये रही, आप देख ही सकते हैं। और इसमें सेमीकंडक्टर में याद रखें तो इसकी वैल्यू आपके सामने अप्रॉक्सीमेट ये रही। ठीक है, ये सारी कुछ बात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कुछ फीचर लिखे हैं सेमीकंडक्टर के, तो एक तो हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल, ये देखने को मिलती है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी यहाँ देखने को मिलता है, और इसकी बात याद रखोगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑलवेज नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू ऑलवेज हाई होगी सेमीकंडक्टर के केस में। लोअर नंबर ऑफ डेंसिटी एंड चार्ज कैरियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं देन मेटल, और ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल करंट आपको गिव करते हैं, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। चलिए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करें तो ये आता है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को क्लासिफिकेशन करने का बेसिस हमारा क्या होता है, सबसे पहले केमिकल कंपाउंड के बेस पे करते हैं। दो हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम याद रखना, ये दोनों एलिमेंटल हैं। कंपाउंड के बेस पर बात करें तो कंपाउंड में दो टाइप की कैटेगरी बन जाती है, एक बनती है इनऑर्गेनिक की और दूसरे बनते हैं ऑर्गेनिक की। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में आप याद रखोगे CDS, GaSC, AS यानी बेसिकली गैल्वेनियम और आर्सेनिक है, CDSC, INP, ये इनके एग्जांपल है, और इस एग्जांपल MCQ बन सकता है, तो इसे याद रखें। ऑर्गेनिक पॉलीमर आपसे पूछे तो एंथ्रासिन, पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफिन। इसके अलावा डॉप्ड थैलोसाइनिन, ये आपका प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है, तो इन्हें भी याद रखें। इसमें डेफिनेटली इस पूरे पार्ट में से आपको एक MCQ देखने को मिलना चाहिए।
आगे मूव करते हैं। अब यहाँ क्लासिफिकेशन करें नेचर के बेस पे या सोर्स के बेस पे, तो सोर्स या नेचर के बेस पे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपने सुना होगा इसके बारे में, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें पर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें 1 ppm हम बात करें तो वो कितने का होता है 10⁻10 का, यानी 10⁻10 के नंबर जैसे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक इंप्योरिटी देखने को मिलती है, इसे लगभग प्योर माना जाता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें हम डोपिंग करते हैं। अब यहाँ वर्ड आता है डोपिंग। क्या है? तो डोपिंग है कि किसी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को बाहर से इसके अंदर मिला देंगे, तो जो मिलाया जाता है उसे बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलेंगे? डोपेंट। और ये प्रोसेस आपका कहलाता है डोपिंग। और इस तरीके से जो एक सेमीकंडक्टर बनते हैं जिसमें हम बाहर से कोई एलिमेंट मिला देते हैं, इसलिए यानी एक तरीके से इम्प्योर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अभी आप आगे चल के पढ़ोगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। कैसे बनता है देखेंगे उसे आगे की तरफ। एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो मतलब एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से डायग्राम देखने को मिलेगा, एनर्जी बैंड कैसे बनाते हैं। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आप थ्योरी चाहो तो पढ़ लेना, रोक के वीडियो को स्टॉप करके। मैं सिंपल बताता हूँ, आपके पास इस तरीके से बैंड क्रिएट करना है आपको। यहाँ पे आपके पास ऐसे करके एक बैंड हम बनाएंगे और उस बैंड को बनाने के बाद नीचे की तरफ कुछ बैंड्स बनाएंगे, फिर एक गैप छोड़ेंगे और फिर ऊपर की तरफ कुछ बैंड बनाएंगे। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो इसे बोला जाता है EC, यानी ये कंडक्शन बैंड होता है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर अगर आप बनाओगे इससे सबसे ऊपर वाले जो लाइन है इसको अगर आप बनाओगे तो ये होगा AB, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और बीच में हमें देखने को मिलता है एक गैप जिसे हम बोलते हैं EG, और ये होता है आपका एनर्जी गैप होता है, जिसे हम फॉरबिडन गैप के नाम से भी जानते हैं, फॉरबिडन गैप। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनाना होता है। और उसी डायग्राम को मैंने यहाँ ये वैलेंस बैंड के बारे में लिखा हुआ, आप इसे देख लें। ये कंडक्शन बैंड के बारे में लिखा हुआ, इसे देख लें, जो कंडक्शन बैंड होता है। और फिर यहाँ पर वैलेंस बैंड के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो आप इसके थ्रू यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आसानी से पढ़ लेना। बस यही केस लिखा है, कौन सा इंसुलेटर है कौन सा इंसुलेटर नहीं है, इस केस के बारे में उसमें बताया। अब केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम्स, इसकी अगर हम बात करें कितने एटम होते हैं, तो मैंने आपको अभी जैसे स्ट्रक्चर बनाया था कि नीचे आपका वैलेंस बैंड था और ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड था। तो याद रखना 4 N रहेगा कंडक्शन बैंड में और 4 N रहेगा आपका वैलेंस बैंड में, इसको पूरा करने के लिए। और बीच में आपका एनर्जी गैप है। कुछ चीज़ों में एनर्जी गैप नहीं होता, जैसे कि अभी हम कंडक्टर का केस पढ़ेंगे तो उसमें एनर्जी गैप देखने को नहीं मिलता। तो ये लिखा आपके पास एनर्जी गैप की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन, दो ही हम क्रिस्टल लैटिस लेंगे हमेशा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। द एनर्जी बैंड ऑफ दीज 8 N स्टेट स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 which are separated by the energy gap. The lower band, which is completely occupied by the 4 N valence electron at temperature of absolute 0, is the valence band. और उसके बाद हमने वहाँ कंडक्शन बैंड। तो ये रहा वो डायग्राम आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कस करा था। EC अगर हम बात करें लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड, जो कि ये रहा आपका, ये वाली लाइन है। अगर हम बात करें EV तो हायर एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड, तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी EV। और ये देखो 4N स्टेट जो मैं कहता था, दो आपके होंगे क्योंकि टोटल 8 दिखाना होता है। और इसे हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, जो बीच में होता है एनर्जी गैप। अब इस एनर्जी गैप के लिए आपको वैल्यू याद रखनी है कि एनर्जी गैप का जो केस होगा कि एनर्जी गैप आगे चल के बताता हूँ, एक होगा कि आपका मोर देन 3 होगा और एक आपका इक्वल टू 3 होगा। उस तरीके से हमें कुछ बात होनी है। और साथ में हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, देखते हैं उसको। सबसे पहला केस 1 है, ये देखिए। इसमें अगर मैं इस केस 1 को अगर ध्यान से आपको बताऊं तो इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली कंडक्शन बैंड की कहानी है। आप यहाँ चाहो तो इस थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपको बात वही मिलेगी जो मैं बोलने वाला हूँ, वो समझ जाओगे आप। इस चाहो तो इसे रोक के स्टॉप करके पढ़ सकते हो। मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास एक वैलेंस बैंड है। क्योंकि एनर्जी गैप नहीं होता, इज इक्वल टू 0 होता है किस केस में, कंडक्टर्स यानी मेटल्स के केस में। आप याद रखेंगे मेटल्स के केस में एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये नेग्लिज 0 होता था, तो इसे हम हटा देते हैं। जब ये हटता है तो ये वाला जो वैलेंस बैंड है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो अगर आप देखें तो ये इतना EV है और ये वाला जो है वो EC है, यानी EC आपका पीछे चला गया और EV जो है ये इसके ऊपर आ गया है। इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है कंडक्टर के केस में। जबकि अगर हम बात करें सेकंड केस में अगर इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में यहाँ पर गैप देखने को मिलता है और ये एनर्जी गैप की आपको एनर्जी याद रखनी है, ऑलवेज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, याद रखें। अगर एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो जो सब्सटेंस आपने लिया इट विल बिहेव एज अ इंसुलेटर। और अगर यहाँ पर हम कहें एनर्जी जो है आपका 0 के बराबर है तो वो कंडक्टर बैंड, और अगर लेस देन है, इस कंडीशन में बात करें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है, तब उस कंडीशन में एनर्जी आपका जो डिवाइस होगा, मतलब जो सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस आपका बिहेव करेगा एज ए सेमीकंडक्टर। तो ये देखिए यहाँ पर कंडीशन, ये सेमीकंडक्टर की कहानी है जो इसमें लिखी हुई है थोड़ी सी। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ यहाँ पर बनाना है। ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है फॉर सेमीकंडक्टर। एनर्जी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए यहाँ पर EC भी है और EV भी है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इसके अंदर आपको प्योर देखने को मिलते हैं, यानी
जिसमें अगर हम बात करें तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन को देखोगे तो इसमें जो इम्प्योरिटी का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। आप ध्यान रखें, किसी भी गूगल से या कहीं से आप दोनों के बीच में, मैं तो चाहूँ तो इस थ्योरी को पढ़ के भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर याद कर ले। एक सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है डिफरेंस का लिखने के लिए वो यही बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, इसमें आप केस याद रखेंगे और केस ये है NE इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू NI। ये आपको केस याद रखना है इसमें जो हमें देखने को मिलता है। ओके, तो हमने बताया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं वो बराबर होता है नंबर ऑफ होल के, और ये बराबर होता है NI के, जिसे I है, I हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केस आपको अलग अलग कंडीशन में पढ़ने पड़ेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए NE ऑलवेज इक्वल टू होते हैं NH। इसे दिमाग में डाल लेना, इसलिए करंट जो होगा वो इनके बराबर होगा। यानी यहाँ पर अगर आप NI करके करंट निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा, और इस तरीके से हम उसका फाइनल करंट निकालते हैं। और वो करंट आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। अगर देखें तो सब में +4 है, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के आपके क्या है, हमने कॉम्प्लेक्स ले रखा है, और ये सब में +4 है। और यहाँ पर ये शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, एक के चारों ओर आपको 8 देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और ये जो 8 हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का केस है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटल करंट हम बात करें तो I होता है, I विल बी IE और प्लस में IH। तो IE प्लस में IH का जो केस अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, ये सिर्फ बता रहा है कि करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट ऑफ होल, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाता है। ये केस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, इसको जरा दिमाग में बार बार डाल लें। I विल बी इक्वल टू IE प्लस में IH, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप याद रखें, I इक्वल टू IE प्लस में IH। इट मे बी नोटेड दैट, यहाँ पर एक कंडीशन है, आप पढ़ ले, जिसमें लिखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में, जिसको हम मिलाकर इस तरीके से कंप्लीट करंट निकालते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन के अंदर याद रखें, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो वो खाली जगह बनाएगा, वहाँ होल आ जाएगा, और इस होल को एडजस्ट करने के लिए इधर वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साइड 1 से साइड 2 आपके क्या होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये जगह खाली कैसे हुई थी, तो जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स को हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से होल क्रिएट हुआ था। और इस होल को फिलअप करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करता है। आगे मूव करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, और ये कंडीशन आपको टेम्परेचर के बेस पे याद रखनी है, और टेम्परेचर होता है T इक्वल टू 0 के, याद रखना T इक्वल टू 0 के। यानी T इक्वल टू 0 के का अगर केस होगा, यानी कि आपके पास अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, तो इस केस के अंदर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप थर्मल एनर्जी ऑफ हायर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी T विल बी ग्रेटर देन 0 के करते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने पर ये कंडीशन आपकी बन जाएगी सेमीकंडक्टर की। यानी ये केस आपका किसका हो जाएगा, पार्शियली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, T इक्वल टू 0 केल्विन पर एनर्जी गैप पूरा है, और ये एनर्जी गैप 3 केल्विन से ऊपर का होता है, इसलिए ये डायग्राम है आपका इंसुलेटर का। और ये है जब आप मोर यानी टेम्परेचर को जो है 0 केल्विन से बढ़ाते हैं। तो जैसे ही 0 केल्विन से बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मली हीट हो जाते हैं, और हीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जब चले जाएंगे तो उस कंडीशन में, यानी T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन के अंदर जो आपका डायग्राम बनेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, वो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। याद रख लें, मैंने फिर से बता रहा हूँ बार बार कि आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम 100% देखने को मिलेगा किसी ना किसी केस का, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा केस है और कौन सा नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो इसमें इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर ने बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसमें हम डोपिंग करने वाले हैं। और डोपिंग क्या होता है, डोपिंग के अंदर हम एक डिजायरेबल इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, और जो चीज हम मिला रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोपेंट। और यहाँ पर अगर बात करें तो डोपेंट हम 2 टाइप के होते हैं, याद रखें आप, एक होता है ट्राइवेलेंट और एक होता है आपके पास पेंटावेलेंट। अब 2 टाइप के डेट होते हैं। पेंटावेलेंट में आप नाम याद रखेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। इन सब की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में आपको +5 स्टेट देखने को मिलेगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। और ट्राइवेलेंट में आपको आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ये आसान है, आप याद सकते हैं। एल्यूमिनियम +3 आपको पता ही होगा, फास्फोरस +5, अगर ये केस ना याद रहे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको तीनों याद होने चाहिए,
क्योंकि इन्हीं के केस आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और कौन सी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। तो ये बेसिकली क्योंकि हमने इम्प्योरिटी मिला दी है, तो ये बाहर से हमने इम्प्योरिटी मिलाई है, इसलिए बाहर की तरफ से याद रख सकते हैं हम मतलब एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं। और अब यहाँ पर हमने कौन सी मिलाई है, इस बेस पर हमें मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी है, एन टाइप या फिर पी टाइप। अब कैसे याद रखते हैं, देखो एन टाइप और पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी में मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा और एन मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, अगर इलेक्ट्रॉन फालतू है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर होल है वहां पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर किस पे होता है, होल पर, तो बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको मालूम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई किसकी, जर्मेनियम और सिलिकॉन की। तो अगर आप +5 देते हो यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा। और मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रॉन अगर फालतू है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव के एन से आप याद रख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जबकि अगर मैं होल की बात करूं तो होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के पी से याद रख सकते हो कि अगर होल उसमें है यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है और खाली जगह वहां पड़ी हुई है, तो खाली जगह अगर है तो वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, और उस होल के होने की वजह से ये बनेगा आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये होता है एन टाइप एंड पी सेमी कंडक्टर। तो ये रहा आपके पास ये कहानी कुछ एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर की, इसे आप पढ़ सकते हैं। डोपिंग यहाँ पर ये होगी, यहाँ जो डोपिंग का लेवल होगा इंप्योरिटी लेवल वो बिलो द कंडक्शन बैंड आएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं बिलो द कंडक्शन बैंड, तो अभी एक डायग्राम आएगा तो आपको याद रखना है। सॉरी, मेरा डॉग जरा भौंकने लग गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ डोपिंग की हमने बात कर ली थी, इंप्योरिटी लेवल मैंने कहा कंडक्शन बैंड के नीचे जाएगा। क्यों बताया था, मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड जब आप बनाओगे वहाँ ईसी, तो उसके नीचे एक और बैंड बनेगा, और इसे ही बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड के नीचे जो बैंड बनाना है, जो हम डायग्राम में अभी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है जो आगे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर, हाँ अब देखो यहाँ दो आपको याद रखना कि जो हम चार्ज की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइनॉरिटी और एक होती है मेजोरिटी। क्योंकि अब आप +5 की पेंटावेलेंट वो लोगे तो +5 पेंटावेलेंट लेते ही देखो इस केस को समझिए, ये आपने +5 की पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी मिलाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मैंने एन से बताया कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, एन टाइप, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक्स्ट्रा। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें प्योरिटी और इंप्योरिटी के लेवल को याद रखेंगे। 10⁻17 आपकी इसकी वैल्यू होती है। कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास 1 मोल बराबर होता है 6.012 इंटू में 10⁻23, और उसे हम प्योर जो कंडीशन है उससे इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाती है इंप्योरिटी का लेवल जो आ जाता है वो आ जाता है 10⁻17। इसमें अगली चीज आपको याद रखनी है एनर्जी। याद रखना जर्मेनियम के केस में एनर्जी होती है 0.001 मतलब सॉरी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन के लिए होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए आपको दोनों की एनर्जी याद रखनी है। अब क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मोर दे होंगे फ्रॉम नंबर ऑफ होल, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा होल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए इस पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव वैल्यू होगी। आगे मूव करते हैं। इसका ये है एनर्जी बैंड डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद कर लें। तो वही है, ईसी बनाया हुआ है, ये ईवी बनाया हुआ है, सेम सब कुछ वैसा ही है, एनर्जी गैप है। बस आप ईसी के नीचे एक और लेयर यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बात करेंगे, मैंने कहा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं आते, इससे ऊपर एक लेवल पर आ जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल होता है। ये कौन सा होता है, डोनर एनर्जी लेवल। अगली अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट हमारा जो मूव करता है वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाने वाले हैं। ग्रुप 3 की जो इंप्योरिटी होगी वो हम इसमें मिक्स करेंगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंप्योरिटी एटम एडेड क्रिएट अ वैकेंसी इलेक्ट्रॉन होल्स एंड कॉल्ड एक्सेप्टर्स। एक्सेप्टर, अब यहाँ पर वहाँ पे क्या था, वहाँ डोनर था जिसे हमने ई डी लिखा था, यहाँ एक्सेप्टर केस है तो हम इसे ई ए लिखेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए याद रखेंगे वहाँ पर कंडक्शन बैंड के नीचे आपका एक बैंड बना था, जबकि यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, वैलेंस बैंड के ऊपर एक बैंड क्रिएट करने वाले हैं। तो इसे आप याद रखना। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका 3 होने की वजह से यहाँ क्या है +4 होना चाहिए था, जबकि तो एक खाली जगह हो गई और ये खाली आपका होल कहलाएगा, क्या बन गया, होल। तो यहाँ होल की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए NH विल बी ग्रेटर देन NE, इसलिए करंट जो बनेगा वो होल वाला करंट ज़्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन के करंट से। तो ये कंडीशन आपके सामने है। अब होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये है इन दोनों के बारे में। इसका अगर एनर्जी बैंड डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू T इज ग्रेटर देन 0 K। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मैंने बताया था आपको कि आप हीट कर देते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गया है। तो इस तरीके से आप
याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको एनर्जी याद रखनी होती है, तो ये एनर्जी आपकी लाई करेगी 0.00 एक्सेप्टर केस में, जबकि उस केस में आप ऊपर वाले में देखोगे तो वो 0.1 केस था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही आपका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का केस होता है, यानी ये एनर्जी इतनी गैप की है। वहीं पर एक्सेप्टर के बीच में जो एनर्जी गैप आप इसमें देखें बैंड डायग्राम में, वो इतना होता है जो कि 0.01 से 0.05 तक होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन होल, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना, द इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय NE/NH = Ni²। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जरूरी है। ये केस के लिए बता रहा हूँ मैं आपका, जो हम सेमीकंडक्टर एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर केस में याद करेंगे कि वो आपसे Ne² का निकलता है हमारा करंट, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है Ne इंटू में NH। तो ये आप इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। हो सका तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल समझा दूंगा इस चैप्टर के। अभी वहाँ पीछे हमने एनर्जी पढ़ी थी, याद करो, जर्मेनियम के केस में मैंने एनर्जी बनाई थी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में बताई थी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ अगर बात करोगे तो एनर्जी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, और जर्मेनियम के केस में होते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आपको याद रखना है। ये कंडीशन इसके अंदर दे रखी है कि SN ऑल्सो इज अ ग्रुप 4 एलिमेंट, ठीक है, बट इट इज़ अ मेटल बिकॉज ऑफ एनर्जी गैप इट्स केस। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन बेस है। SN की अभी अगर हम देखें वो भी ग्रुप 4 एलिमेंट का है, लेकिन उसे हम यहाँ पर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? तो उसकी वजह यह है, ये जो मेटल होता है इसका एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम होता है, जो कि लगभग 0 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर होता है। और याद करो, जब मैं शुरू में पढ़ रहा था तो मैंने बताया था 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ एक ही केस में देखने को मिलता है, इंसुलेटर केस में, सॉरी कंडक्टर के केस में। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होगा, और जब एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं था तो कंडक्शन बैंड के ऊपर ओवरलैप कर गया था वैलेंस बैंड, और ये केस होता है मेटल यानी कि कंडक्टर्स का। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो दिस इज all about extrinsic semiconductor. Now we have to discuss about the PN junction, and this part I will be upload in the second video. Thanks for watching.